हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 का 5वां सम करेंगे। देखिए क्या कहा है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। अब देखिए स्टेप वाइज करते हैं, इसे साथ के साथ स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ साथ इसे करते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है ए बी। तो देखिए अब ए बी खींचना है तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये 8 हो गया। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी, ये ए ये बी। आगे कहा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे, ए पे रखेंगे और वृत्त बना देंगे। उसके बाद क्या कहा है, तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो अब 3 सेंटीमीटर करेंगे। 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे, यहाँ बी पे रखेंगे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देंगे। आगे का क्या कहा है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस वृत्त पर इस केंद्र से और इस वृत्त पर इस केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए ए बी जो रेखा है इसे समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करना हमें आता है। ठीक है, ये हमें ओ पॉइंट मिलता है। वैसे हमने ये रेखा 8 सेंटीमीटर थी और इस वृत्त की त्रिज्या 4 ली थी, तो 4 आधी हो जाती है, तो यहाँ से ये सीधा भी ले सकते थे। ठीक है, अब प्रकार को ओ पे रखकर ओ ए या ओ बी जितना खोलकर एक अन्य वृत्त बनाते हैं। जो ए केंद्र वाले वृत्त को पी क्यू और बी केंद्र वाले को आर एस बिंदु पर काटता है। अब इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए आर और ए एस केंद्र बी वाले वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। और ये देखिए बी को पी से मिला देते हैं और बी को क्यू से। और इसे क्या कह सकते हैं, बी पी और बी क्यू केंद्र ए वाले वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब जैसे जैसे हमने किया है उसी प्रकार इसके रचना के चरण लिख देंगे एक एक करके। ठीक, ये 6 सम पर क्या कहा है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी 90 अंश है। एक बार पहले इतना काम करते हैं हम।
सबसे पहले क्या करना है, जो BC है आधार है इसे 8 सेंटीमीटर खींचेंगे हम। ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर BC। ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, AB 6 सेंटीमीटर, कोण भी 90 अंश है, तो B पे हम 90 का कोण बना देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए अब नब्बे का कोण हमें सबको बनाना आता ही है। ये हमारा बन गया 90 का कोण। इसे आगे तक बढ़ा के खींच देंगे। ये 90 का बना दिया। अब क्या कहा है, AB, C A होगी, ये B है तो A ऊपर की तरफ ही होगा, तो AB कितनी का है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और B पे रख के काट देंगे। ये हमें मिल गया A, तो C को A से मिला देंगे। C को A से मिला दिया। उसके पश्चात देखिए क्या करना है, क्या है, B से AC पर BD लंब खींचिए। B से AC पर लंब खींचना है, तो क्या करेंगे, B पे प्रकार रखेंगे और AC पे 2 चाप लगा देंगे इस प्रकार। 1 मिनट, थोड़ा गलत हो गया, प्रकार और हो लेते हैं। ये 2 चाप लगी, एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है, दिख रही होगी आपको साफ। फिर यहाँ पे प्रकार रख के इसे मिला देंगे। अब ये जो बन गया ये होगा लंब AC पे, ये होगा, इसका नाम होगा D, BD लंब है। उसके पश्चात का है, बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। तो BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचने के लिए हमें एक केंद्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए केंद्र, हम वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 भुजाओं, जो 2 भुजाएं हैं उनके समद्वि विभाजित करके जब जहाँ पे वो रेखाएं मिलेगी वो वृत्त का केंद्र होता है। इसलिए सॉरी यहाँ पे करना था, ठीक है, और CD का तो हमने कर लिया है, इसे मिला देंगे पहले, और BC ये इतना ही रहेगा, ऊपर की तरफ भी करेंगे। इनका ये आ गया, इन्हें भी मिला देंगे, तो जहाँ पे एक दूसरे को काटेगी वो हमारा केंद्र होगा। तो कहाँ पे काट रही है, देखिए यहाँ पे काट रही है ये। तो अब यहाँ पे इसे सही है या गलत है, इसे करने के लिए हम तीनों बिंदुओं पे देख लेंगे रख के प्रकार को बराबर है या नहीं। तो ये बराबर है,
ये बराबर है तो एक वृत्त की हम रचना कर देते हैं। तीनों बिंदुओं से होके गुजर रही है ये। ठीक है, बी सी और डी तीनों से गुजर रही है। उसके पश्चात क्या कहा है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम ओ का नाम दे देंगे, ओ का। तो ओ को ए से मिलाएंगे। अब सेम पहले वाले रचनाओं की तरह आ गया। ये वृत्त है, ये बाहर तक बढ़ाई गई एक रेखा है। अब इसका लंब समद्वि भाजक ले लेंगे। ए पे रख के दे देंगे अब। ठीक है, अब इन्हें मिला देते हैं और हमारा लंब समद्वि भाजक आ जाएगा ए और रेखा का। तो ए और रेखा ये रही। तो इस बिंदु को हम नाम दे देंगे ई। ई तो ई को केंद्र मान के प्रकार को ई ए या फिर ई ओ के जितना खोलकर एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, जो पहले वाला जो केंद्र ओ का वृत्त है उसे बिंदु एक तो बी पे ही काटेगा और दूसरा बिंदु होगा एफ। बी और एफ पे काटेगा। तो एक तो हमारी स्पर्श रेखा ए बी ही रहेगी। इसे द्वार से हम डार्क कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, और दूसरी स्पर्श रेखा हमारी हो जाएगी ए एफ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए अब इस प्रश्नावली का लास्ट सम, सातवां सम करते हैं। क्या कहा है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। करते हैं, आइए। यह है चूड़ी से बनाया हुआ वृत्त। आप कोई भी चूड़ी, कड़ा, कोई गोल चीज लेकर कैसे किसी से भी बना सकते हो। वृत्त बना लिया। ठीक है, अब कहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। बिंदु वृत्त के बाहर यहाँ पे ले लेते हैं। ए बिंदु ले लिया, इसे ए का नाम दे दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे कर सकते हैं हम, वो देखेंगे आप। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए केंद्र से इस बिंदु का मिलना बहुत जरूरी है और उसका समद्वि भाजक से फिर अन्य वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, याद होगा आपको। तो हमारे पास इसका केंद्र नहीं है, तो आइए इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। कोई भी इसकी दो जीवाएं खींच लेंगे। मन करे उतनी बड़ी खींच लेना, छोटी बड़ी, ठीक है। कोई सी भी साइड खींच लेना, मन करे उधर। तो अब इनका जब हम लंब समद्वि भाजक खींचेंगे इन दोनों रेखाओं का, तो देखिए ये रेखाएं कहाँ मिलेगी आपस में। ये दोनों रेखाएं, इस रेखा का लंब समद्वि भाजक और इस रेखा का लंब समद्वि भाजक जहाँ पे मिलेगा वो इस वृत्त का केंद्र होगा। क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र
हो गया। अब इनकी रेखाएं खींचते हैं लंबसम द्विभाजक की। जहाँ पे भी मिलेगी वो अपने वृत्त का केंद्र होगा, ये ध्यान रखना है बस हमें। ये खींच दी, ठीक है। और इसकी ओर खींच देते हैं। ये पॉइंट मिला है हमें, ये है वृत्त का केंद्र, इसे दे देते हैं ओ का नाम। अब क्या करना है, पहले वाला ही काम आ गया सारा। ओ को हम ए से मिलाएंगे, ओ को ए से मिलाएंगे। ये मिल गई, ठीक है। अब इसका लंबसम द्विभाजक खींचना है, पहले वाला ही काम आ गया सारा। इसे मिला देंगे। ठीक है, ये मिल गया। ये हमें बिंदु प्राप्त हो गया मध्य, इसका सेंटर पॉइंट। इसे हम कोई भी नाम दे देंगे, आर दे दिया जैसे इसे। तो आर ए और आर ओ के जितना प्रकार को खोल के एक अन्य वृत्त की रचना करते हैं, जो केंद्र ओ वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है, जिन्हें हम नाम दे देते हैं एम और एन का। ये था आर, ये एम, ये एन। तो हमारी स्पर्श रेखाओं की रचनाएं देखिए, यहाँ से ही कर देंगे हम। यहाँ पे रखा, एक ये होगी स्पर्श रेखा, दूसरी ए एम हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा ए एम। तो ए एम और ए एन जो स्पर्श रेखाएं हैं वो केंद्र ओ वाले वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो थैंक यू बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आया होगा। 11.1 के सम देखने के लिए और 11.2 के पहले से चौथे सम देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके पीछे की वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।